जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हर नए सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुन सकें। संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं आपके ही द्वारा भेजे हुए सत्संग। जो संगत हमें भेजती है वही सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। आप लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ये सत्संग हमें एक आंटी जी ने रिकॉर्ड करके भेजा है। सत्संग को आखिरी तक ज़रूर से सुनिएगा। आपको 2 सत्संग सुनने को मिलेंगे जो बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है। तो चलिए अब सत्संग सुनते हैं आंटी जी की ही आवाज़ में। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं आज अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज 3 अक्टूबर का दिन है, पहला नवरात्र। तो मैंने कल ही सत्संग सुना था जिसमें बताया था कि पितृपक्ष का जो आखिरी दिन है, जो अमावस्या, मतलब कल जैसे अमावस्या थी, तो उसके अंदर आप जिसने पूरे पितृपक्ष में कुछ भी नहीं किया, वो कल के दिन अपने घर के बाहर, घर गेट के दोनों तरफ दिया जला दे। तो मैंने ये सुना, फिर मैं सोच में पड़ गई। मैं क्या, मेरे घर पे तो कोई मानता ही नहीं है, तो फिर मैं किस तरह से ये चीज़ करूं। लेकिन गुरुपा का करिश्मा देखिए। जैसे ही मैं नीचे गई अपने मतलब ये काम सोच करके गई कि मेरे को करना है, लेकिन मैं कैसे करूँगी, और मैंने देखा कि मेरी सास खुद से ही, पता नहीं उनके माइंड में ये चीज़ कैसे आई, वो खुद से ही 2 दिए लेकर के और गेट के दोनों तरफ रखने चली गई। मतलब मैं यही सोच रही थी कि पता नहीं मैं खुद से कैसे करूँगी, वो सोचेंगे पता नहीं क्या कर रही है, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी करते देखा नहीं। लेकिन गुरुपा का ही करिश्मा है कि मेरी सास के माइंड में ये बात आई और उन्होंने खुद से वही चीज़ कर दी जो गुरुपा ने मुझे करने के लिए कहा था। तो उसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज नवरात्र का पहला दिन है, तो मेरे पास गुरुपा की तरफ से मैसेज आया था सत्संग के थ्रू ही कि नवरात्र के हर एक दिन मुझे और माता रानी को एक मीठी चीज़ का भोग लगाना। अपनी श्रद्धा से जो भी मीठी चीज़ का तुम भोग लगाना चाहते हो, तुम भोग लगा सकते हो। तो अब इस बार हमने नवरात्र के व्रत नहीं रखे हैं। हम सोच रहे हैं कि सिर्फ आखिरी के 2 व्रत रखेंगे, लेकिन फिर भी हम प्याज लहसुन नहीं खाते। तो लेकिन गुरुपा ने मैसेज में ये बात बोली है कि आप प्याज लहसुन बेशक मत खाओ, लेकिन आप इस चीज़ को, मतलब कि भी मैं अनाज नहीं खाऊंगा, ये मत सोचना। आप नवरात्र के अंदर कुछ भी मेरे सामने भोग लगाओगे तो फिर वो प्रसाद बन जाएगा। फिर चाहे आपका व्रत हो, अगर आपने नवरात्र का व्रत भी रखा है और आपने प्रसाद में मुझे कोई ऐसी चीज़ खिलाई है मीठे में जिसके अंदर अनाज डलता है, और आप सोचते हो, आप ये वहम कर रहे हो कि मैंने तो व्रत रखा है, मैं नहीं खा सकता, तो ऐसा ना सोचना। क्योंकि गुरुजी बोलते हैं जो भी आपने मेरे सामने चढ़ाया है, माता रानी के सामने चढ़ाया है, वो आपका प्रसाद बन गया है। तो चाहे आपने व्रत रखा है चाहे आपने नहीं रखा है, आप उस प्रसाद को खा सकते हो बिना कोई वहम किए। हाँ, लेकिन फिर भी कई लोग सोचते हैं कि भाई हमने पूरे व्रत रखे हैं, हम नहीं खाएंगे। तो आप ठीक है, फिर आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे साबूदाने की खीर हो गई या फिर सामकिया के चावल की खीर हो गई, तो आप ऐसी ये खीर कुछ भी मीठा बना करके आप भोग लगा सकते हैं गुरुजी महाराज को और माता रानी को, और आप वो खा सकते हैं। तो ये मुझे मैसेज के थ्रू आया था। तो फिर मैं ट्राई करूँगी कि आज से मैं हर एक दिन जब तक नवरात्र चल रहे हैं ये सब फॉलो कर सकूँ। तो इसके लिए भी मुझे ये चीज़ बताने के लिए भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक और आज जो मेरे साथ चमत्कार हुआ, कुछ दिन पहले मेरे पास गुरुपा के मैसेज आए थे यूट्यूब पे ही कि मैंने सत्संग सुना, तो उसमें ऐसे लिखा हुआ था कि मैं तेरे घर आऊँगा और एक निशान छोड़ करके जाऊँगा। मैं अपने होने का एक प्रेजेंस के रूप में कोई एक निशान तुम्हारे घर पे छोड़ के जाऊँगा। तो फिर झूठ क्यों बोलूँ, मेरे को ऐसे लगा था कि मतलब हमने 1 साल पहले या 2 साल पहले मेरे ख्याल से पेंट करवाया हमारे घर में।
तो फिर मुझे था कि अगर ऐसा कुछ कोई निशान होएगा बहुत प्रोमिनेंट सा तो नहीं होएगा, कोई हल्का फुल्का सा निशान होएगा तो शायद मेरे को ना भी दिखे या मैं नोटिस ना कर पाऊँ। तो इसलिए फिर मैंने उस बात को सुना, लेकिन ऐसे पर्टिकुलरली ढूंढने की ट्राई नहीं की कि मैं कोई निशान ढूंढूं, क्योंकि मुझे लगा कि अगर गुरुपा मुझे दिखाना चाहते तो मुझे दिखा देंगे। तो आज एकदम से मैं अपने ही रूम की बात कर रही हूँ, मैं अपने रूम में अपनी मम्मा को फ़ोन कर रही थी। एकदम से मेरी नज़र दीवार पे गई, जहाँ बहुत छोटा, मतलब बिल्कुल माइन्यूट, मतलब आप दूर से देखोगे तो वहाँ आपको एक डॉट दिखेगा रेड कलर का, और आप थोड़ा सा पास में जाके देखोगे तो वहाँ साक्षात ओम लिखा हुआ है। मतलब मैं एक बार देख के मैं इतनी हैरान, मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ है कि मैंने साक्षात ओम लिखा देखा। और इस तरह से लिखा है जैसे हमने कहीं पे हमारे हाथ पे कहीं पे इंक लग गई बाई चांस रेड कलर की, और वो हमने वॉल पे टच की और फिर हमने अंगूठे से ऐसे फैला दी। तो वो इस तरीके से का निशान है कि एक बड़ा ओम है थोड़ा सा, जहाँ पे हमने अपना अंगूठा रखा होएगा, और फैलाने के बाद जहाँ तक इंक पहुँची है वहाँ पे एक छोटा सा डॉट है और उसके अंदर भी ओम का निशान है। मतलब मैं अभी बता रही हूँ आपको, मेरे रोंगटे खड़े हैं, क्योंकि ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है। और एकदम से मेरी आंखों में से आंसू आने लगे कि गुरुजी आपने, मतलब आपने किस तरह से, आपने एकदम से मुझे ओम के दर्शन करवा दिए। क्योंकि आज तक मैं आपको झूठ नहीं बोलती, आज तक ना ही मेरी रोटी पे, ना ही मतलब मैंने कभी ओम के दर्शन ऐसे नहीं किए हैं। हाँ, मैंने एक बार गुरुजी ने मुझे अपने, मतलब जो जोत होती है, जोत के अंदर शिवलिंग के दर्शन ज़रूर करवाए हैं, और बटरफ्लाई के दर्शन और मतलब कबूतर के दर्शन तो मुझे हो जाते हैं, लेकिन आज तक कभी ओम के दर्शन मैंने कभी नहीं देखे थे। आज पहली बार गुरुजी ने मुझे ओम के दर्शन करवाए, उसके लख लख शुक्राना मेरे प्रभु। आपने मुझे यकीन दिलवाया कि आप मेरे साथ ही हैं, आप मेरे अंग संग हैं और आप मेरी सारी बात मानते हैं। गुरुजी महाराज, आप हमेशा हमारे अंग संग रहना। आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना। अब मैं अपने इस सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ और अपने आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। तब तक जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर मुझे मेरे बोलने में कोई भी गलती हुई हो या मुझसे कोई भी चीज़ बताने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी आप भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे मालिक, लख लख शुक्राना गुरु जी। आज मैं ये सत्संग सुनाने जा रही हूँ, और सत्संग करने से पहले मैं आपका मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे मालिक, मेरे बाबा। हर पल शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। बिल्कुल प्यारे साथ संगत जी, जिनके भी ये जिन्होंने भी सुना उनको भी मेरे तरफ से प्रणाम। ये मेरा छोटा सा सत्संग शुरू कर रही हूँ मैं। गुरुपा गुरुपा मेरे से अप्रैल के महीने में जुड़े, टेलीपैथी से यूट्यूब में कुछ देख रही थी। ऐसे देखते देखते अचानक से गुरुपा का मैसेज था तो मैंने लाइक किया और पढ़ लिया। पढ़ने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद मैंने गुरुपा का सत्संग सुना। सत्संग में लिखा हुआ था कि बेटा, तूने जिसके लिए भी जितना भी किया है, किसी ने तेरे बारे में कभी नहीं सोचा है। तूने अपना घर वालों के लिए इतना किया लेकिन तुझे कुछ भी नहीं मिला। यही बोले मैं दंग रह गई। मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी होता है करके। सच में मेरे साथ ऐसे ही घट रहा था। फिर ये भी बोले, बेटा तेरे साथ ब्लैक मैजिक हुआ है। तू तेरे घर में, तेरे अलमारी में कुछ रखा है, मंदिर में कुछ रखा है, इसको निकाल दे, तेरा ठीक हो जाएगा। और संगत जी, आपको क्या ही बोलूँ, मेरा कारोबार भी, मेरा ब्यूटी पार्लर है, वो भी मेरा पूरा सेटअप हो गया था। कोई बरकत नहीं थी। फिर मैं जिस दिन से गुरुपा के साथ जुड़ी
उस दिन से मैंने जो भी गुरुपा ने बोला मैंने सब कुछ मानना स्टार्ट कर दिया। फिर धीरे 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 करते करते मेरा मेरा काम में बरकत होना शुरू कर दिया और मेरे पति को भी ब्लेस कर दिया। मेरा पति को बीमारी था, स्ट्रोक हुआ था, उसके बाद से वो थोड़े थोड़े ठीक हो गए थे। फिर मैं उनके लिए बहुत चिंता करती थी, तो उनका बोला था कि उसका लीवर भी खराब हो चुका था, इसलिए मैं बहुत चिंता में रहती थी। तो अचानक से गुरुपा का मैसेज आया। फिर मैंने पढ़ा तो देखा कि बेटा वेडनेसडे को दिन तेरा पति को डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, जो भी टेस्ट कराएगा उसमें तेरा पति का सब कुछ ठीक हो जाए। सच में गुरुपा का मेहर इतना है, क्या ही बताऊं। और जो भी रिपोर्ट आई, इतना बढ़िया रिपोर्ट, डॉक्टर भी हैरान हो गए, बोले कि आप ऐसा क्या किया जो इतना अच्छा रिपोर्ट आया है। थैंक यू गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा, मेरे मालिक, मेरा बाबा, मेरा हर पल का शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, मेरे ये तो कुछ भी नहीं, और सारे शुक्राना सत्संग है। जब भी मैं फ्री हो जाऊंगी तब भी मैं करते रहूंगी। और गुरुपा ने बताया कि बेटा तू 7 दिन का सत्संग कर, 7 दिन डेली सत्संग बोला कर। वही सत्संग मैं आज कर रही हूँ। ये सत्संग बहुत पहले मेरे साथ हुआ था, लेकिन मैं बोल नहीं पाई, आज मैं बोल रही हूँ। थैंक यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। पूरे संगत परिवार को शुक्राना, प्रणाम। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं यहीं मेरे सत्संग को विराम देती हूँ। फिर कल दूसरे संगत मैं आप सबको बताऊंगी। थैंक यू संगत जी, संगत परिवार। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। थैंक यू सो मच मुझे राह दिखाने के लिए। थैंक यू गुरुपा, मेरे अंग संग रहने के लिए। थैंक यू गुरुपा, मेरा हर दिन ब्लेस कर देने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये थे सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुए हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। संगत जी, अगर आप गुरु जी को दिल से मानते हैं तो संगत जी जो हमें रिकॉर्डिंग्स भेजी जाती हैं या जो रिकॉर्डिंग आप भेजते हैं वो मैं हमेशा ही आपको बोलती आई हूँ कि जो रिकॉर्डिंग आप हमें भेज रही हैं वो किसी और को ना भेजें। अगर किसी और को भेज रखी हैं आपने किसी और प्लेटफॉर्म पे, तो आप प्लीज़ वो हमें मत भेजिए। इसलिए आप थोड़ा सा गुरु जी के प्रति श्रद्धा रख के अपने सच्चे सत्संग हमें भेजिए, वही सत्संग हम शेयर करेंगे। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।